मैं जी एस सदेवा हिंदू राष्ट्र टाइम से समय समय पर मैं कुछ वीडियोस अर्थव्यवस्था से, इकॉनमी से संबंधित, अर्थव्यवस्था में शेयर बाज़ार भी आता है और उसकी प्रकृति के विधान की, सनातन धर्म की, हिंदू राष्ट्र को मजबूत करने के जो भी माध्यम हैं और जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, चाहे वो चीन गलवान घाटी का मामला हो, चाहे पैंडेमिक का मामला हो, इनके बारे में हमेशा वर्तान देता रहता हूँ। मेरे भाइयों बहनों, आपका स्वागत है, नमस्कार है। आज मैं आपको शेयर बाज़ार के बारे में बताना ये चाह रहा हूँ कि आने वाले समय में जो ये निफ्टी का इंडेक्स चल रहा है, आज 10,700 को क्रॉस किया है इसने। जो भी नए पीछे आप ये देख के चलो कि जब मार्च 24 से पहला लॉकडाउन शुरू किया 2 महीने के लिए, उसके और अब के भाव में कम से कम कई शेयर डबल हो चुके हैं, 3 गुना हो चुके हैं। मैं बता देता हूँ आपको। ITI का शेयर 60 रुपये चला करता था, आज 134 रुपये का भाव है, डबल से ज़्यादा हो गया, 130% की रिटर्न। दूसरा BHEL 44 रुपये का भाव क्लोजिंग में आज। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल की मैं बात कर रहा हूँ, 18 रुपये चलता था, तो आप उसकी प्रपोर्शनेट देख के चलोगे तो कम से कम 160% ऊपर। तो जिन आदमियों ने रिस्क लिया, ये शेयर बाज़ार जो रिस्क का बाज़ार है, रिस्क रिवार्ड रेशो बनाई जाती है, जो आपकी ये अध्ययन करने की प्रणाली है। मेन शेयर बाज़ार को चलाने वाले को छोड़ दो, आप सिर्फ अगर आपको अर्थव्यवस्था का ज्ञान है, आप इसमें निवेश करते हो, जो तात्कालिक रिटर्न भी मिलता है, शॉर्ट टर्म जिसको कहते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई शेयर रखे जाएं तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप 10 साल 20 साल जो रख सकता है, 30 साल का आदमी है, अगर 20 साल के लिए कोई चीज़ लेता है, मैं आपको बता देता हूँ, लोगों ने बहुत कमाया। मैं ये नहीं कह रहा वो रिटर्न आपको मिलेगी। हिंदुस्तान यूनिलीवर मेरे समय के ऊपर 1984 में 70 रुपये का भाव था। नेस्ले, जिसको पहले फूड स्पेशलिटीज़ ऑफ इंडिया कहते थे, 100 रुपये का भाव था, आज 17,000 कुछ रुपये का भाव है। 100 शेयर लेने के लिए 17 लाख लगते थे, उस समय 10,000 रुपये के थे। अब देखो कि 10,000 रुपये की जो इन्वेस्टमेंट है 17 लाख रुपये तक पहुंच गई। एशियन पेंट्स क्या भाव हुआ करते थे? 140 रुपये। 1983 में उठा के देखो, आज देखो जो है आपका एशियन पेंट क्या भाव चल रहा है, जबकि उसमें 2 बार बोनस आ चुका है और शेयर भी स्प्लिट हो चुके हैं। बोनस आपको फ्री मिलता है, एक पे एक देते हैं, तो आपकी 100 वाली होल्डिंग जो है 200 हो जाएगी। अब आ जाओ दूसरा, इसको भी छोड़ो, पीडीलाइट देख के चलो, 200-250 रुपये का भाव था, कहाँ तक पहुँचा है? 1600 कुछ। उसके भी शेयर स्प्लिट हो चुका है, शेयर ज़्यादा इन्वेस्टर के बढ़ गए हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर जो इंसान करता है, अच्छे शेयरों में करता है, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट में करता है, राजा आदमी है, बहुत पैसा कमाया जा सकता है इस बाज़ार से। लेकिन कमाया कहाँ जा सकता है, समझ होनी चाहिए। रूमर्स के ऊपर मत जाओ, कंपनी के फंडामेंटल्स देखो, अध्ययन करो उनकी बैलेंस शीट का, अर्निंग पर शेयर क्या है, टर्नओवर कितनी है, बेडेट्स उस कंपनी पे कितने हैं, और सबसे ऊपर आपने देखना है कि मैनेजमेंट की होल्डिंग कितनी है। कोई शेयर गिरवी तो नहीं है। मैनेजमेंट की होल्डिंग का जहाँ तक ताल्लुक है, कई कंपनी आप देखते हो 75% होल्डिंग मैनेजमेंट की है। अब जब 75% उनकी है तो 25% हो गया, 25% में कुछ म्यूचुअल फंड्स ले जाते हैं, उनकी होल्डिंग बीच में अपने घटा लो जो उन्होंने रखी हुई है, चाहे वो LSF इंडिया हो, GIC हो, और उसके बाद जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की कुछ शेयरों में पकड़ होती है, जैसे HDFC है, HDFC बैंक है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन के मैं आपको शेयर बता देता हूँ, जो कि उनकी कंपनियों में होल्डिंग्स हैं। अच्छे इन्वेस्टर जो होते हैं अच्छी कंपनियाँ लेते हैं। ये तो छोटा इन्वेस्टर है, वो उसने 10,000 रुपये लगाने हैं, वो भी कहता है 10,000 रुपये में 2 कंपनी ले लूँ, एक बढ़ जाएगी तो कम से कम दूसरा घाटा पूरा हो जाएगा। तो छोटा इंसान हमेशा छोटा ही रह सके। छोटी सोच को मत करो, बड़ी चीज़ सोचो, लीडर को पकड़ो। मारुति का शेयर 258 रुपये था जब इसका इशू आया था, क्या भाव है आज? 6,135 रुपये आज जो बंद हुआ। अब आप देखो, उसके बाद उन्होंने शेयर स्प्लिट कर दिया,
जो है 235 का आधा कर लो, 100 के 200 शेयर कर दिए। अब इन्वेस्टमेंट देखो, हीरो होंडा 1990 में रेट उठा के देखो 110 रुपये का भाव था हीरो होंडा का। शेयर स्प्लिट भी हो गया, 2 रुपये का शेयर कर दिया उन्होंने, 5 गुना शेयर आपके बढ़ा दिए और भाव कितना है 2700 रुपये। वैल्यूशन करो 2,70,000 के वो हो गए, 5 गुना कर लो उसको तो आपके 13.5 लाख रुपए हो गए। 10,000 के 13.5 लाख तो हीरो होंडा ने बना दिए। बजाज, अब बजाज का सुनो, जो बजाज शेयर था ये एक ही ग्रुप का था जिसमें बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज, एक और कंपनी थी। अब जिसको एक शेयर में उस समय 1,000 रुपये का शेयर चलता था, 1,000 का शेयर चला, 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करे, आज उठा के देख लो कि उसकी वैल्यूशन कितनी है। बजाज फाइनेंस 3100 रुपये, बजाज फाइनेंशियल सर्विस 6200 रुपये, 6200 और 3,000 रुपये के करीब है बजाज ऑटो। अब आप देखो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, तो लॉन्ग टर्म की सोच में आप जैसे एफडी में डालते हो 5 साल के लिए पैसा, तो फिर आप ये मत देखो कि उसमें किसी भी पोजीशन में वो अगर कई बार कंपनी के रिज़ल्ट कम आ गए या ये समझो देश में इकोनॉमी ख़राब हो गई जैसे महामारी में हुई है, तो आप उठा के देख लो 24 मार्च को जिसने ख़रीदा है और आज 6 जुलाई में आपके पास कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए आप। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कुछ जरूर करो। सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ योर इन्वेस्टमेंट विल बी इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म एंड गुड लीडरशिप शेयर, जिनकी मैनेजमेंट अच्छी है, जिनमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का होल्डिंग अच्छा है, वो चीज़ उठाओ। रिलायंस इंडस्ट्री 970 रुपये का भाव था 1.5 साल पहले और 1200 रुपये का भाव था सिर्फ 2.5 महीने पहले। अब आप देखो 1200 से आज 1860 रुपये हो गया। 50% की अप्रिसिएशन आपको अगर 3 महीने के अंदर मिलती है, बताओ और किस जगह मिलती है, किस व्यापार में मिलती है। लेकिन ज्ञान होना बड़ा ज़रूरी है इन चीज़ का, तब आप शेयर बाज़ार में आना। हमेशा हर लाइन का, हर ट्रेड का एक गुरु होता है, महागुरु होता है, गुरुकुल होता है, उसमें सीखना पड़ता है, सीखो। मैं भी रिकमेंडेशन करता रहता हूँ कई शेयर की। 36 रुपये में मैंने बोरोसिल गिलास 18 अप्रैल को रिकमेंड किया था और आज देख लो 125 रुपये का भाव है। 18 अप्रैल में 36 रुपये, आज 125 रुपये। कई शेयर इतने बढ़िया बढ़ते हैं, थोड़ी नज़र रख के चलो। अगर आपने करना है तो कम से कम आप घबराओ मत। पेशेंस इसमें बहुत ज़रूरी है। ये मत सोचो आज मैंने ले लिया है कल वो बढ़ जाएगा, 1 हफ्ते में बढ़ जाएगा। कई बार 7 महीने रखने पड़ते हैं, कई बार 7 साल रखने पड़ते हैं। ज़्यादा कमाने के लिए 17 साल की इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है। दिस इज़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड यू विल गेन व्हेन यू कीप योर शेयर्स इन लॉकर्स, तब आपका बढ़ता है। श्री सीमेंट 23,000 कुछ रुपये का भाव है, 23,600 कुछ रुपये का आज क्लोज हुआ है। देख लेना क्या भाव में बंद हुआ है। ये शेयर मैंने 50 रुपये देखा है। 1983 में श्री सीमेंट 50 रुपये का हुआ करता था, जिसके 50 उस समय के सिर्फ आपकी इन्वेस्टमेंट थी 5,000 रुपये और आज है 100 शेयर आप लेने जाओ तो 23 लाख रुपए में 100 शेयर मिलते हैं श्री सीमेंट के। कितने साल हो गए जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ 36 साल। ध्यान से चलो, अगर आप अच्छी इन्वेस्टमेंट करोगे, अच्छे शेयर में करोगे, फंडामेंटली अच्छे शेयर, गुड शेयर्स में करेंगे आप सिर्फ ध्यान देना क्या, अर्निंग पर शेयर अच्छी होनी चाहिए कंपनी की, कंपनी का नाम होना चाहिए, प्रोडक्ट अच्छे होने चाहिए, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो जाए तो बहुत बढ़िया, जिसका एक्सपोर्ट भी होता हो। क्योंकि बाहर से जब डॉलर्स आते हैं वो आते हैं कन्वर्टेड इनटू, जब इंडियन मनी होता है तो बहुत अच्छा पैसा मिलता है। और वैसे भी सरकार एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों को अलग से सब्सिडी भी देती है। आप उन कंपनियों में जाओ। गोदरेज कंज्यूमर देखो 608 रुपये आज बंद हुआ है, 708 रुपये का भाव था। बहुत अच्छे शेयर है। कंज्यूमर आइटम्स में अगर आपने शेयर लेने हैं तो मैं आपको 2-3 शेयर बता देता हूँ। गोदरेज कंज्यूमर्स लो, आप डाबर लो, आईटीसी लो। आईटीसी इस समय बेस्ट है, 200 रुपये के करीब भाव चल रहा है, 202-3 का होगा आज भाव। सब चीज़ें हैं इसमें, आटा ये बनाते हैं, सिगरेट्स ये बनाते हैं, कई तरह की दालें, कई तरह के सोप, डिटर्जेंट्स, पैक्ड फूड्स आइटम्स, नाम है इसका आईटीसी का। ये शेयर आईटीसी
दैट विल गो 270 विद इन 6 मंथ। 6 महीने रख लो, रिस्क नहीं है। रिस्क है ज़्यादा से ज़्यादा नीचे गिरेगा, 180 रुपये तक जाएगा। 22 रुपये का जो है स्टॉप लॉस लगा लो। और मैंने आपको क्या भाव बोला, 270। 35% की मैं आगे अप्रिसिएशन बता रहा हूँ इस शेयर की। ध्यान से चलो, अध्ययन करो। जैसे आप चीज़ों का अध्ययन करते हो, पढ़ाई करते हो, MBA करते हो, ऐसे ये भी MBA है, इसका भी ध्यान रख के चलो। फिर देखो कहाँ तक जय जयकार हो जाएगी। दूसरा, अब मैं आपको 2 चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो करंट में हैं। एक तो सीमेंट शेयर में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। साउथ में, दक्षिण भारत में इन्होंने 15 रुपये पर बैग जो है रेट बढ़ा दिया है। डिमांड बहुत है। बरसात सावन का महीना है, उसके बाद आप देखना कि कहाँ तक पहुँचते हैं शेयर। सीमेंट में रेमको सीमेंट है, रेमको सीमेंट आप लो। दूसरा डेक्कन सीमेंट है। 2 शेयर मैं आपको बता देता हूँ। जो 320 रुपये है इस समय डेक्कन सीमेंट। रेमको सीमेंट लो, 600 कुछ रुपये का भाव है। अच्छे शेयर बता रहा हूँ मैं आपको। डेक्कन सीमेंट, रेमको सीमेंट, ये चीज़ें आप लो तो आप देखना कि आपकी इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म को मैं 2-3 महीने का कहता हूँ। ट्रेडिंग करने वालों की बात है, आपने ट्रेडिंग नहीं करनी। यू हैव टू इन्वेस्ट योर मनी इन द शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के कुछ अलग शेयर होते हैं, शॉर्ट टर्म के कुछ अलग होते हैं। मेरे को फ़ोन करके आप पूछ लिया कि मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से शेयर जो है आपको लेने चाहिए। मेरे को मैसेज दिया करो व्हाट्सएप में, यूट्यूब में, मैं आपको बता दिया करूँगा। दूसरा, अच्छे शेयरों में लेना है अगर आपने आज की डेट में, जो कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूँ मैं। जो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने ITC रख लिया तो ये समझ लो 350 रुपये हो जाएगा। सिर्फ 2 साल रखना है आपको, ज़्यादा नहीं रखना। उन प्रोडक्शन को देखो, उन चीज़ों को देखो, तब आपका ये सारा बहुत अच्छा चलेगा। दूसरा, आज की हमेशा ये देख के चला कोई वर्तमान में कौन सी चीज़ें डिमांड ज़्यादा है। डिफेंस सेक्टर में हर साल रक्षा मंत्रालय अपना बजट बढ़ाता है, करोड़ों डॉलर्स में हर कंट्री का बढ़ता है। अभी पीछे हमने राइफल्स और वो वहाँ से रशिया से सुखोई विमान और कुछ ख़रीदा है। पैसा कहाँ से जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग यहाँ के जो भी उनके पार्ट्स हैं, जो चीज़ें बाद में बननी है, उसको असेंबल होता है। उन चीज़ों में मैं आपको बता रहा हूँ। वालचंद नगर 64-65 का भाव है, 40 रुपये मैंने रिकमेंड किया था। उसके बाद आओ सेकंड में आपको बता देता हूँ कि जो चीज़ें आपके लिए आगे भी ठीक रहेंगी। डिफेंस के शेयर मैं आपको बता रहा हूँ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, हिंदुस्तान HAL। दूसरा भारत डायनामिक्स है, 375 का कल भाव था, 420-22 रुपये का भाव होगा। अच्छा शेयर है। भारत अर्थ मूवर्स है, वो लो। और डिफेंस के शेयरों में BHEL है, अभी बहुत तेज़ हो जाएगा। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल 44.5 का भाव है। और आप ये देख के चलना कि गिरने को इसमें 3 रुपये है। 40 रुपये का स्टॉप लॉस लेके चलो। 57 रुपये का मैं भाव दे रहा हूँ आपको, 57 का। शॉर्ट टर्म में हो जाएगा 2-3 महीने में। लॉन्ग टर्म रखोगे तो इसका टारगेट है 70 रुपये। आप देखना। और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के शेयर बहुत बढ़ेंगे आगे, क्योंकि ये दीज शेयर्स गवर्नमेंट कंपनीज आर अंडर प्राइस शेयर्स। किसी को उठा के देखो। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसमें भी एक्सपेंशन है, 2 अपने प्लांट्स भी बेच रही है। कईयों में डिसइन्वेस्टमेंट होनी है, जिसमें भारत पेट्रोलियम है, वो उन्होंने बेचना है। और कई चीज़ें पब्लिक सेक्टर की बिकेगी, क्योंकि उनका 1,20,000 करोड़ की जो उन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट करनी है 2020-2021 में। फर्स्ट भारत पेट्रोलियम होगा, और उसके बाद और भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के शेयर जो हैं वो बेचना चाह रहे हैं, जिसमें IDBI बैंक है, उसमें होल्डिंग बिक जाएगी, प्राइवेट बैंक बन जाएगा। बैंकों के शेयर धीरे धीरे लो, जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के आज पंजाब नेशनल बैंक 37 रुपये 10 पैसे क्लोज हुआ है। टारगेट इसका 45 रुपये है। और ये 45 रुपये आप ये देखना 2 महीने के अंदर आपको नज़र आ जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में मोदी सरकार सारे PSU को धीरे धीरे करके डिसइन्वेस्टमेंट कर देगी। विद इन 3 ईयर्स आप देखना बहुत कम सरकारी कंपनियां रह जाएंगी, और जिसने आज इन्वेस्ट कर देगा
वो कमाएगा। और कुछ बैंक्स भी वो जो है प्राइवेटाइज करने जा रही है आने वाले समय में, कोई दिक्कत नहीं होगी। और वैसे भी जो क्रूड ऑयल है वो है जो कि $20 चला करता था, आज 44 है। इसके साथ साथ रिलेटेड कंपनियों का जो प्रॉफिट है, क्योंकि 80 रुपये लीटर अगर पेट्रोल होगा जिसमें वैट 25 रुपये निकाल दो, बाकी इन कंपनियों को मिलना है। फिर भी अभी क्रूड ऑयल सस्ता है, इसके लिए आप इंडियन ऑयल है IOCL, और इसके बाद आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम है 219 रुपये, ख़रीदो उसको। भारत पेट्रोलियम भी आपको देखना 450 रुपये मिलेगा। सिर्फ ध्यान ये रखना है जो शेयर मैं आपको बता रहा हूँ, स्टॉप लॉस लेके चलो। और दूसरा उसके बाद आपने बहुत ध्यान से काम करना है, लालच नहीं करना है। 10-15% जब भी आपको मिलता है तो शॉर्ट टर्म जो बीच में खिलाड़ी है उसको निकल जाना चाहिए, क्योंकि उनमें सब्र पेशेंस कम होता है। लॉन्ग टर्म है जिनके पास ज़्यादा पैसा है, जिस बाज़ार से वो कमा चुके हैं, उनके लिए मेरी एडवाइस होती है थोड़ा सा रुक के चला करो। और जब भी आपको आज एक मैं बता के जा रहा हूँ, कोई शेयर में आपको अगर अच्छा प्रॉफिट आता है 15%, अगर आपके पास 100 शेयर हैं तो 100 शेयर पूरे मत बेचो, क्योंकि आपने अध्ययन करके कोई चीज़ ली है या कोई टिप्स पे ली है, उसकी बैलेंस शीट आपने करके इतनी मेहनत करी है, तो उसके 90 शेयर ही बेचा करो। 10 शेयर जरूर रख लिया करो। कई बार वो शेयर अगर आपका ब्लू चिप कंपनी में आ जाएगा तो कम से कम बहुत अच्छा आपको रिवार्ड मिलता है उसका। 90 शेयर बेच के अपनी कॉस्ट आप निकाल लो, प्रॉफिट भी रख लो, 10 शेयर आप रख दिया करो। पोर्टफोलियो ऐसे बनता है, हर सेक्टर को देख के चलना है आपको। जो जो इस समय सेक्टर चलने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ। पेंट्स के चलेंगे, डिफेंस का चलेगा सेक्टर, और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियाँ भी चलेगी, बैंक्स भी चलेंगी, क्योंकि बैंक्स बहुत ही कम हो चुके हैं। सबसे बढ़िया बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 205 का मेरा टारगेट है, 188-89 चल रहा है। सबसे बढ़िया बैंक है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, और आखिर में मैं आपको बता रहा हूँ पंजाब नेशनल बैंक, जिसका टारगेट मैंने 45 आपको दे दिया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी मैं शेयर बाज़ार के लिए आपको ध्यान से आप मेरी चीज़ लिख लिया करो, या आपके रिकॉर्डिंग के फ़ोन होते हैं उसको दोबारा सुन लिया करो, क्योंकि कई चीज़ें एक बार में समझ नहीं आती। प्राइस का जब मैं 4 चीज़ें बता रहा होता हूँ तो उसमें प्राइस की, वैल्यूएशन का और दूसरी चीज़ का, बाकी आप समझदार हो। जो नया इन्वेस्टर होता है, ये हमारी जो वीडियो है उनके बहुत काम आती है, क्योंकि उन्होंने अभी अध्ययन करना है, सीखना है। जैसे वॉरेन बफेट ने सीखा था, वॉरेन बफेट की मैं आपको कहाँ से वो चले हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं, आज क्या पोजीशन पे हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको अगले एक अध्याय में, एक वीडियो में बनाने वाला हूँ, जो कि 3-4 दिन में मैं दे दूँगा आपको, शनिवार तक। फिर आप देखना कि ये एक अच्छा कुशल, जो सोच रखने वाला, अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति है, मेहनत करने वाला है, ठीक रास्ते पे चलने वाला, अच्छा इन्वेस्टमेंट इसमें करते जाओगे तो शेयर बाज़ार में आप बहुत अच्छा कमा सकते हो। आने वाले समय में और वीडियो भी आपको इससे संबंधित दूंगा। सिर्फ आप अपने ग्रुप्स में जो शेयर का ध्यान रखते हैं, जो युवा हैं अभी, जिनको लाइन की समझ नहीं है, उनको लाइन नहीं मिल रही है, तो शेयर बाज़ार एक ऐसा अध्ययन है, अर्थव्यवस्था से संबंधित पूरा होता है। तो इसमें अच्छी उनका जागरूकता अगर लाएंगे तो उसमें इंटरेस्ट इनका बहुत बनेगा। और पढ़ाई का कोई भी समय नहीं होता, कोई भी लाइन आप ज़रूर पकड़ के चलो, जिससे कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट लगा के चलें। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मैं आपको समझाता रहूँगा। ओम नमो शिवाय, हरि ओम, हरि ओम।